Book Summary of Good Vibe, Good Life by Vex King। कुछ लोग नॉन स्टॉप काम करते हैं और एक रूटीन लाइफ जीते जीते मशीन बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग लाइफ में ब्रेक्स लेकर नेचर के बीच समय बिताते हैं। कभी सोचा है जिंदगी के इन दोनों तरीकों में क्या फर्क है? हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी कुछ तो ऐसा चमत्कार जरूर होता है जो उम्मीदों से परे होता है, जैसे अचानक कहीं से पैसे आ जाना, किसी खास इंसान की राह चलते अचानक झलक मिल जाना, खराब रिजल्ट आने पर पेरेंट्स का उतना नाराज ना होना जितना एक्सपेक्टेड है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा, टाइम या स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। अक्सर लोग ऐसी बातों को हवा में उड़ा देते हैं और सक्सेस जो कि आपके सामने खड़ी है उसको किसी और दिशा में ढूंढने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किसी स्कूल की किताब में पढ़कर आप भूल गए, लेकिन यही वो चाबी है जो किसी बंद ताले को खोलने का मादा रखती है। तो सफलता के इस मूल मंत्र को समझने और ऐसे ही गुप्त राजों के खजाने को पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। जीवन में सफलता पाने की चाह रखना एक बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन अगर मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आपकी मेहनत किस दिशा में हो रही है ये जानने के लिए और अपनी समस्याओं को समझने के लिए आप गुड वाइब गुड लाइफ किताब का सारांश सुन सकते हैं। इस किताब में लेखक वेक्स किंग ने बताया है कि कैसे सकारात्मक सोच और अपने आप को समझकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और प्रसिद्धि हासिल करने के बाद वेक्स किंग ने लाइफ कोचिंग और माइंड कोचिंग के क्षेत्र में कदम रखा। वो लोगों को उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करने लगे। उनके विचारों और सिद्धांतों को लोगों ने खूब सराहा और इस तरह उन्होंने अपने कोचिंग करियर की शुरुआत की। लेखक बताते हैं कि जब वो स्टूडेंट थे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लेखक अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर नहीं जा पाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें अचानक ठीक उतने ही अमाउंट का चेक मिला जितना उन्हें उस ट्रिप पर जाने के लिए चाहिए था, और ऐसा हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण। यहां लेखक का मानना है कि यदि आपकी सोच सकारात्मक या अच्छी होगी तो उसके सच होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपकी सोच आपकी वास्तविकता को आकार देती है, चाहे अच्छे हों या बुरे। जिस प्रकार के विचारों पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वैसे ही परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यदि आप बुरा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, और अगर आप अच्छा और पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ सब अच्छा ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके लेखक को सफलता तो मिली, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह बार बार काम नहीं कर रहा था। इस पर विचार करने पर उन्होंने जाना कि उनके सकारात्मक विचारों के साथ नेगेटिविटी भी शामिल थी, जिसने उन्हें भ्रमित कर दिया। समाधान के लिए लेखक ने एक नए सिद्धांत को पेश किया जिसे उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन का नाम दिया। इसके अनुसार जब आप एनर्जी को एंथुसियास्टिकली प्राप्त करते हैं तो आपकी वास्तविकता पॉजिटिव रूप से बदलती है और आप पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। यह जटिल लग सकता है, लेकिन यह वास्तविक विज्ञान पर आधारित है। यूनिवर्स में, जिसमें ह्यूमन ब्रेन भी शामिल है, सब कुछ एटम से बना है। ये एटम लगातार वाइब्रेट करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी सोच और भावनाओं के साथ साथ बाकी सब चीजें भी वाइब्रेट होनी चाहिए। जब एक एटम वाइब्रेट करता है तो उसी फ्रीक्वेंसी में उसके आसपास के एटम भी वाइब्रेट करने लगते हैं। लेखक का मानना है कि उत्साह और प्यार से भरी भावनाओं में हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि गुस्सा और उदासी कम फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। इसलिए यदि आपकी भावनाएं हाई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करती हैं तो आपकी रियलिटी की वाइब्रेशन भी हाई होगी, जिससे आपकी बाहरी दुनिया भी बेहतर और सुखद होती जाएगी। अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रीन एल्गी एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट से ऊर्जा लेता है।
इसी तरह आप अपनी एनर्जी को लोगों और पर्यावरण से खींच सकते हैं। जब आपकी जिंदगी में बुरी चीजें चल रही होती हैं, तब भी आप पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर सकते हैं। इसलिए हाई वाइब्रेशन बनाए रखने के लिए आपकी पहली प्रायोरिटी पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त बिताना होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती हैं। यदि आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो प्यार और खुशी चाहते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति आप पर अच्छा प्रभाव डालेगी। एक बार जब आप उनकी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में और भी सकारात्मक लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का एक और तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अपनाएं, जैसे कि मुस्कुराना और खुश रहना। शरीर में एंडोर्फिन केमिकल का रिलीज होते रहना, जिसे फील गुड केमिकल कहा जाता है। इसलिए अगली बार जब आप दुखी महसूस करें, तो खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर करें। इससे आपको लाभ महसूस होगा और आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर हम दिन में कुछ मिनट भी पावरफुल तरीके से खड़े, बैठे या बर्ताव करें, तो इस हार्मोन में 20% की वृद्धि देखी जा सकती है। रिसर्च के अनुसार एक तरीका यह भी है कि आप समाज से ब्रेक लेकर प्रकृति के साथ समय बिताएं, ताकि आप हाई वाइब्रेशन महसूस कर सकें। इससे शरीर और मन दोनों में सुधार होता है। उदाहरण के लिए आप गार्डन में बैठकर काम कर सकते हैं या पार्क में वॉक पर जा सकते हैं। खुली धूप में समय बिताने से भी लाभ होता है, क्योंकि सूरज की किरणें शरीर को विटामिन डी और सेरोटोनिन प्रदान करती हैं, जो आपके मूड को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। देखा गया है कि सकारात्मक लोगों के साथ रहने से आप हाई वाइब्रेशन महसूस करते हैं, जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। इसके विपरीत नकारात्मक लोगों के आसपास रहने से आप नकारात्मक, कमजोर और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप लोगों से अपनी फ्रीक्वेंसी को अलग नहीं करेंगे, तो जल्दी ही आप भी उनकी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगेंगे और नेगेटिव वाइब्स को दूसरों तक ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे, जिससे आपकी जिंदगी नेगेटिविटी से भर जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी एक बड़ा पेड़ बनने की क्षमता रखती है। जब हम काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो अक्सर हम ये बहाना देते हैं कि हम परेशान थे, हमारा मूड ठीक नहीं था, या हमारे आसपास के लोग ठीक से काम नहीं कर रहे थे और इसलिए हमारा काम ठीक नहीं हुआ। यह समझना जरूरी है कि आप कभी भी नहीं जान सकते कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। जब आप अपनी फीलिंग्स को अपने दोस्त या रिश्तेदारों पर दिखाना शुरू करते हैं, तब आप वास्तव में उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अक्सर जब कोई हम पर अपनी फीलिंग्स को हर्ट करने का आरोप लगाता है, तो हम अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और उन्हें दोषी ठहरा देते हैं कि उन्होंने हमारे बिहेवियर को गलत समझा। सच तो यह है कि हमें दूसरों को यह बताने का कोई हक नहीं है कि उनकी फीलिंग्स सही हैं या गलत। यदि आपने किसी को चोट पहुंचाई है, तो इसे स्वीकार करें और जिम्मेदारी लें। ये आत्म प्रेम या सेल्फ लव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी गलतियों को मानना और उनकी जिम्मेदारी लेना आपके व्यक्तिगत विकास और स्वस्थ रिश्तों के लिए आवश्यक है। अगर कोई आपसे कहे कि 5 चीजों की लिस्ट बनाएं जिनसे आप प्यार करते हैं, अफसोस की बात है कि हम में से कोई भी शायद खुद को उस लिस्ट में नहीं डाल पाएगा। ये इसलिए क्योंकि हमारे समाज में सेल्फ लव की कमी है। आजकल समाज के दबाव या दूसरों के अनुसार सही बताने वाले लोगों के साथ हम अपना समय बिताते हैं, चाहे वो लोग हमारे लिए सही हों या न हों, पसंद हों या न हों। लेकिन हम कभी खुद से ये सवाल नहीं करते कि क्या हम खुद से प्यार करते हैं और खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक समस्या है, क्योंकि सच्ची खुशी और संतोष बिना शर्त प्यार करने से आती है, और ये परवाह न करने से कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या महसूस करते हैं। एक प्रेमी को चुपके से अपने पार्टनर का मोबाइल और ईमेल्स चेक करना जलन और इनसिक्योरिटी से आता है। भरोसे की कमी के कारण उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, लोग आपके नेगेटिव थॉट्स का फायदा उठाएंगे और आपको अपने आप को प्यार करना भी मुश्किल लगेगा।
आत्मसम्मान और आत्म प्रेम की कमी से रिश्तों में अविश्वास और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सेल्फ लव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने शरीर को स्वीकार करना, जो आसान नहीं है, खासकर जब सोशल मीडिया पर फेमस मॉडल्स और लोगों की तस्वीरों की भरमार हो। ये तस्वीरें तुलना को बढ़ावा देती हैं और आपको खुद को कम महसूस करवा सकती हैं। भले ही ऐसा लगे कि ये खूबसूरत लोग बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा खुश हैं, लेकिन अक्सर ये लोग भी आत्मसंदेह से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेखक ने एक बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से बात की, जिन्होंने बताया कि वे प्लास्टिक सर्जरी कराने का तनाव महसूस करती हैं। इसके बाद लेखक ने एक महिला फॉलोअर से बात की, जो अपनी लुक्स को लेकर इनसिक्योर महसूस करती थी और मानती थी कि अगर वो अपनी फोटोज की तरह दिखने लगे तो उसकी लाइफ काफी बेहतर हो जाएगी। ये चीजें सदियों से चलती आ रही हैं और कहा जाता है कि बाहरी दिखावट ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो है आपके अंदर का सेल्फ लव का एक मजबूत आधार, ताकि आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर सकें जैसे आप हैं। जीवन में आप खुशी के बीज बो सकते हैं या नाखुशी की जड़ें चुन सकते हैं। आपको समझना होगा कि आपके पास वास्तव में दो दिमाग हैं। आपका पहला दिमाग कॉन्शियस माइंड है, जो आपके सारे विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को रखता है, जिनसे आप कॉन्शियसली अवेयर हैं। हमारा दूसरा माइंड सब कॉन्शियस माइंड है। ये उन सभी मान्यताओं को रखता है जो सतह के नीचे हैं। सब कॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह काम करता है। ये मिट्टी सतह के नीचे दबी होती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम करती है। अगर ये मिट्टी सही नहीं है तो पैदा होने वाला पौधा भी स्वस्थ और मजबूत नहीं होगा। इसी तरह अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में नकारात्मक या अस्वास्थ्यकर मान्यताएं हैं, तो वे आपके कॉन्शियस माइंड और जीवन को प्रभावित करेंगी। लेखक का कहना है कि जीवन में आपका रास्ता पूरी तरह से बदलना संभव है, लेकिन आप अपनी मान्यताओं को देखकर पूछ सकते हैं कि क्या वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक, और क्या ये आपकी जिंदगी में सुधार करेंगी या आपको पीछे खींचेंगी। नकारात्मक मान्यताओं को दूर करने के लिए उन लोगों की तरफ देखें जिनकी शुरुआत मुश्किल रही, लेकिन जिन्होंने सफलताएं प्राप्त की। सकारात्मक विचार और मान्यताएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपकी वास्तविकता तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप उन पर काम नहीं करेंगे। बहुत से लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और डेडिकेशन नहीं दे पाते। इसके बाद वे सोचते हैं कि उन्हें इनाम क्यों नहीं मिल रहा। वे बहाना देते हैं कि उनके पास पैसा, समय या विशेषज्ञता की कमी है और मानते हैं कि जब ये चीजें मिल जाएंगी तो वे अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। याद रखें, अपने लक्ष्य को पाने के लिए परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार न करें। अपने लक्ष्य को प्राथमिकता पर रखें और आराम को छोड़कर अपने लक्ष्य की दिशा में काम करें। ऐसा ना हो कि आप अपना कीमती समय गवा दें, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार बहुत लंबा भी हो सकता है। रिचर्ड ब्रांसन, जो कि एक ब्रिटिश बिजनेसमैन हैं, ने 16 साल की उम्र में मैगजीन का बिजनेस शुरू किया। हालांकि लोगों ने कहा कि उन्हें इस बिजनेस की विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन रिचर्ड ने हार मानने की बजाय लगातार मेहनत की। आज तक उन्होंने लगभग 400 अलग अलग तरह के बिजनेस किए हैं। जो लोग सफल होते हैं और जो सफल नहीं होते, उनके बीच का अंतर अक्सर यही होता है कि सफल लोग अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते रहते हैं, चाहे उन्हें रास्ते में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए। इसे ग्रिट कहा जाता है। शायद आप अपने बड़े गोल की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते। मोटिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मुख्य केमिकल डोपामाइन है। जब भी आप कुछ हासिल करते हैं, आपको डोपामाइन हिट करता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे गोल्स में विभाजित करें। हर बार जब आप अपने छोटे लक्ष्यों को पूरा करेंगे तो आपको डोपामाइन हिट मिलेगा, जो आपको लगातार काम करने के लिए मोटिवेटेड बनाए रखेगा। आप अपनी आसपास की दुनिया को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को विक्टिम की तरह न देखें। खुद से प्यार करें। अच्छा बुरा हर किसी के साथ होता है, लेकिन अगर आप विक्टिम माइंडसेट में फंसे रहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में ले जाएगा। वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। खुद को सशक्त महसूस करें और अपनी जिम्मेदारियों को अपनाएं, जिससे आप अपनी स्थिति को बेहतर बना सकें।
अगर आप खुद को एक विक्टिम की तरह देखते हैं तो आपकी वाइब्रेशन कम होगी और लाइफ भी आपको उसी तरह देखेगी। इसके विपरीत अगर आप अपने खराब अनुभवों को अपने व्यक्तिगत विकास के अवसर के रूप में देखते हैं तो आप उच्च वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करेंगे और ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। इससे आप भविष्य में होने वाली बेहतर चीजों के लिए उत्साहित रहेंगे और अपनी स्थिति को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। बिल्कुल सही। आप अपने आप को बताएं कि हर बुरी स्थिति में आप ये खोजेंगे कि वो आपको क्या सिखा सकती है। हर समस्या को एक नई चुनौती के रूप में मानें और देखें कि आप उससे क्या नया सीख सकते हैं। लगातार नकारात्मक सोचने से आप अपने जीवन में सकारात्मक परिणामों को आमंत्रित कर सकते हैं। लेखक वैक्स किंग की किताब गुड वाइब गुड लाइफ के सिद्धांतों को अपनी दैनिक जिंदगी में शामिल करके आप अपने जीवन को ज्यादा सकारात्मक और संतोषजनक बना सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप अपनी सोच को और सकारात्मक बनाने की कोशिश करेंगे और नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से दूर रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो और अगर इनसे जरा भी आपको अपनी लाइफ फिलॉसफी को बदलने में मदद मिली हो तो कृपया इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी महत्वपूर्ण और इंसाइटफुल वीडियोस लाते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के माध्यम से बहुत जल्द होगी मुलाकात। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। धन्यवाद।